अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 113 पेपर बी चैप्टर नंबर 9 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, इस चैप्टर के रेशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 2 3 -1 1 1 0 2 -3 एंड 5 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने साबित करना है कि क्या ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमें सिंगुलर मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन का तब पता चलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए और वो जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब इसका मतलब हुआ कि हमें इसको चेक करने के लिए, साबित करने के लिए कि सिंगुलर है या नहीं, हमें इसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर आ जाएगा हमारा, इसका भी डिटर्मिनेंट लगा देंगे। और मैट्रिक्स है हमारे पास यहाँ पे 2 3 -1 1 1 0 एंड 2 -3 एंड 5। ठीक हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। आपने इसमें तवज्जो देनी है कि हम इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे। देखें, आपने जो भी इसका मैट्रिक्स का कंपोनेंट चूज करना है वो पहले 3 कंपोनेंट्स हैं, वो भी सबसे पहली रो वाले 2 3 और -1। इसको आपने एक एक करके चूज करना है इस तरह से कि जब आप 2 को चूज करते हैं तो ये इसकी जो कॉलम होगा इसका और इसकी जो रो होगी वो आपकी जो है वो फ्रीज हो जाएगी। मतलब आप 2 के नीचे 1 और 2 नहीं चूज कर सकते और 3 और -1 भी नहीं। और आपके पास कौन सी वैल्यू बचेगी, आपके पास जो बाकी चीजें बचेंगी वो आपके पास होगी 1 0 -3 एंड 5। चेक करके देखें कि जब आप 2 को चूज कर रहे हैं तो इसका कॉलम और रो फ्रीज हो जाएगी, बाकी आपके पास 1 0 -3 और 5 बचेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने 3 को चूज करना है बट नेगेटिव साइन में। याद रखिएगा कि जो आपकी सेंटर वाली वैल्यू जब आप चूज करते हैं ना, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का जो आपका पहला कंपोनेंट है 3, जब भी आप इसको लिखेंगे तो ये नेगेटिव में लिखेंगे, ये आपने खुद से लिखना है नेगेटिव में। ठीक है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो माइनस में है तो आपने प्लस करके लिख देना है। ठीक है, या फिर ब्रैकेट्स में लिखते हुए कि इसको आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद आपका जो है ये 3 देखें सेकंड कॉलम में है, तो पूरे का पूरा सेकंड कॉलम जो है फ्रीज हो जाएगी और इसकी फर्स्ट रो भी फ्रीज हो जाएगी। तो आपके पास आ जाएगा 1 0 2 एंड 5। ठीक है, क्योंकि ये वाली रो, ये वाला कॉलम सॉरी, और ये रो, तो इसमें आपके पास 1 0 2 और 5 ये बन जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह ही आपके पास लास्ट में वो पॉजिटिव लिखते हैं तो वो माइनस में आ रहा है तो माइनस में ही रहेगा। यानी आपने 2 और -1 वाली वैल्यू के साइन नहीं चेंज करने, बट सेंटर में जो 3 है इसका जो भी साइन होगा आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब पॉजिटिव 3 था तो प्लस माइनस -3 हो गया, अगर नेगेटिव 3 होता तो +3 लिखता। ठीक हो गया, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अब -1 वाला कॉलम जो है ये 0 और 5 ये कॉलम भी खत्म हो गया और इसके शुरू में 2 3 और -1 ये पूरी रो खत्म हो गई। तो ये आपके पास 1 1 2 और माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ना, हमने इसको डिटर्मिनेंट लेने हैं। किस तरह से डिटर्मिनेंट लेंगे हम, क्योंकि ये क्यूब में आ गया, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स है ना, मतलब जितनी रोज है उतनी कॉलम है। तो लेकिन इसके कंपोनेंट 3 हो गए हैं, मतलब 2 होते तो हम आराम से कर लेते। तो अब इसमें अब आपने इस तरह ये सिचुएशन पूरी बनानी होती है। ठीक हो गया। अब ये 2 आ गया आपका। अब इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके 1 को 5 से, फिर माइनस करते हुए 0 को -3 से। ऊपर हमेशा आपकी पहली जो वैल्यू होगी ऊपर वाली होगी। ठीक है, फिर माइनस लगेगा, 3 भी आ जाएगा। अब आपका ऊपर क्या है 1 लेफ्ट की तरफ से, इससे मल्टीप्लाई होगा 5। पहले आप 0 और 2 को नहीं कर सकते, फिर माइनस करते हुए 0 और 2 को करेंगे। ठीक है, पहले लेफ्ट की तरफ से। अब -1 है तो यहाँ लेफ्ट की तरफ से 1 और मल्टीप्लाई बाय डायगनली माइनस में 3 है, फिर माइनस में आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक हो गया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन करके देखते हैं कि क्या इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, सो 2 आ गया, 5 ऑन द 5, माइनस माइनस चाहे प्लस कर ले लेकिन 3 0 द 0 ही हो जाएगा। सो -3, 5 ऑन द 5 एंड -0 टू द 0 एंड माइनस आपका ये 1 है तो इसके अंदर देख लें
3 1 द -3 एंड -2 1 द -2। ठीक हो गया। आप सिंप्लीफाई मजीद करते जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये आपका 2 आ गया, इसके अंदर आपका सिर्फ 5 रह जाएगा। माइनस में आपका ये 3 है और इसके अंदर आपका 5 है, और यहाँ पर आपका -1 अंदर आपका माइनस में 5 है। देख लिया, -3 और -2 कितने हो गए, -5। सो आप सिंप्लीफाई मतलब मल्टीप्लीकेशन करनी है। 2 5 द 10, -5 3 द 15 एंड माइनस माइनस प्लस आपका 5 हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 और 5 आप आपस में ऐड होकर 15 पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना रहे हैं। सो हमारा ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। सो प्रूव दैट, ठीक है, आप स्टेटमेंट लिख लें, प्रूव दैट गिवन मैट्रिक्स आर, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स आर सिंगुलर या इज, गिवन मैट्रिक्स इज, जो दिया गया मैट्रिक्स है वो आपका सिंगुलर है। ठीक हो गया। यानी आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। अभी ये थोड़ा सा वेट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा स्टक हुआ है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप किसी मैट्रिक्स के बारे में चेक करना चाहें कि ये सिंगुलर है तो आपको उसका डिटर्मिनेंट लेना है, और जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो वो आपके पास अगर आंसर 0 दे तो वो प्रूव हो जाता है कि आपका मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।